साबिका चेयरमैन नजम सेठी ने इंडिया टुडे के एक लाइव प्रोग्राम में भारतीय सहाफ़ी के एक मौके पर बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया। बात ये हो रही थी कि उनका ये कहना था कि नजम सेठी ने कहा कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत क्रिकेट का बड़ा मरकज़ है, दुनिया भर से वहाँ टीमें खेलने की ख्वाहिश रखती हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि जी आपके PSL में तो कोई आता ही नहीं है, आपका PSL हमसे छोटा है। तो इस बात से बात शुरू हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय खिलाड़ी क्यों दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते। आपने अपने खिलाड़ियों को एक उसमें रखा हुआ है, पिंजरे में बंद। पिंजरे का वर्ड तो मैंने लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वो उनको इजाज़त ही नहीं है कि वो शिरकत कर पाएँ, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुनिया भर की लीग्स में खुशामदीद कहा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पर भारत दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा के दो तरफ़ा सीरीज़ खेलना नहीं खेलता, ये जवाब पेश करता है। लेकिन उनके बकौल भारत ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उसकी सरपरस्ती कर रहा है। तो बात तो सही है नसीम भाई। जाहिर सी बात है, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, अभी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, ये कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हम एकदम से वो नहीं करते रिटेलिएट के भाई ये बस इन्होंने किया आओ जंग करें। ये इनके साथ कुछ होता है तो ये सब हम पे डाल देते हैं। उनकी हुकूमत चली इसी चीज़ पे रही है। उनका एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द दिखाते रहो, आतंकवादी दिखाते रहो और मोदी साहब हुकूमत करते रहो। झूठ बोल के उनका मीडिया हर तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है, मक्कारियाँ दिखा के, और कोई दूसरा रीज़न दिखाई नहीं। नजम सेठी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि भाई आपके प्लेयर्स अगर उनके प्लेयर्स सारी दुनिया की लीग में नहीं जाते हैं तो उनका क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को इतने पैसे ज़रूर देता है कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन को उनका जो रणजी ट्रॉफी का प्लेयर होता है, एक डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास प्लेयर होता है, वो भी पता चलता है कि साल के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो एक हैंडसम अमाउंट, वो इंडियन 2 करोड़ तो हमारे 6 करोड़ हो जाते हैं, हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहा होता है। इसी वजह से उन्होंने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि वो दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलते। लेकिन नजम सेठी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी लीग्स हो रही हैं, चाहे मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग की बात कर लूँ, मैं साउथ अफ्रीका लीग की बात करूँ, मैं दी हंड्रेड्स की बात कर लूँ, मैं बात करूँ इमारात की, वहाँ सब इंडिया के ओनर्स आ गए। वो जो हम बात करते थे कि हमारे प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं, तमाम लीग की ज़रूरत दिखाई दे रहे हैं, अब वो सिलसिला कम हो रहा है। तो इंडिया लीग के मामले में भी दुश्मनी पे उतरा हुआ है और उन्हीं के ऑनर्स मोस्टली सारी दुनिया में दिखाई देते हैं। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने आज हमारा ऑक्शन भी हुआ था जिस पे हम बात करेंगे। उन्होंने जो लॉन्च किया न्यूयॉर्क में और लंदन में, जो PSL का रोड शो किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वही एक रीज़न था जिसकी वजह से आपकी टीम 1 अरब 75 करोड़, वरना शायद 1 अरब में भी नहीं बिकती, अब वो 2 अरब 45 करोड़ तक चली गई। वजह ये थी कि आपका एक ऑनर न्यूयॉर्क से, अमेरिका से आए थे, फवाद सरवर, जिन्होंने हैदराबाद की टीम ली। तो हमें इंटरनेशनली काम करना पड़ेगा, वरना लीग में हमारे प्लेयर मज़ीद कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। इंडिया के वो टाटा, बिरला, अंबानी, वो जितनी इनकी टीमें, शाहरुख खान की भी 1-2-3 टीमें जो दुनिया भर में खेल रही हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना वो अब लीग पर होल्ड करते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो जड़ें जो हैं वो पक्की कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया दो चीज़ों में दिक्कत है कि क्रिकेट हम मानते हैं, आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, क्रिकेट से आप बड़ा रेवेन्यू करते हैं, वहीं आप दूसरी अपनी फिल्में बनाकर हमें हराने की कोशिशें करते रहते हैं। तो ये दो मुकामात हैं जहां पर आप नज़र आते हैं, बाकी हमें कहीं नज़र नहीं आते हैं। ड्रामेबाज फिल्मों में हरा देते हैं। हाँ, ड्रामेबाज फिल्मों में आप बहुत हरा देते हैं। अभी मैं देख रहा था, वो एक बॉर्डर 2 आई थी, तो उसमें वो सनी देओल ने सभी के टैंक उड़ा दिए अकेले, और वो बिहाइंड द सीन आता है ना, बिहाइंड द सीन के शूट्स आते हैं, भागा जा नहीं रहा उससे, भागा जा नहीं रहा है। इतना वो पहले बूढ़ा हो गया है, अब वो कहाँ भागेगा, वो फिर भी उसको बेचारे को ऐसा दिखा रहे हैं। एक दो राफेल भी गिरा दिए होंगे उसने, वो कुछ भी कर सकता है। पता है, अब ये रह गया है इनकी फिल्मों में आने का कि वो जहाज जा रहा है जी ऊपर से हमारा तैयारा, और ये सनी देओल ने पत्थर मार के तोड़ दिया। सिर्फ ये दिखाना रह गया, बाकी सब दिखा दिया है। तो यही दो चीज़ें चलती रहती हैं।